morning student. Today we will discuss here class 10 subject physics chapter number first. Chapter number first name is electricity. प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके थे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सुपर कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स. नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. Electric potential is a condition. Electric potential is a condition that determine the direction of the flow of charges. Electric potential एक वह कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो शो करती है चार्जेस के फ्लो को. ठीक है, जो चार्जेस ऑफ फ्लो के डायरेक्शन को शो करती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट. Electric potential at a point is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. किसी भी अगर कोई एक पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पर है, उस पर चार्ज है Q, तो उस पॉइंट को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना होगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से, और मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को B शो करते हैं, B इज इक्वल टू W ओवर Q. ठीक है, वर्क जूल एंड चार्जेस कूलाम, तो जूल पर कूलाम. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वोल्ट होती है. ठीक है, इसको राइट और करके राइट कर सकते हैं. वर्क की यूनिट ऐसा यूनिट जूल, और Q की जो यूनिट है कूलाम, तो जूल पर कूलाम. ऐसा वैन अगर आपको 1 वोल्ट को डिफ़ाइन करना हो तो उसको किस टाइप से डिफ़ाइन करेंगे. अगर आप W को अगर आप राइट कर दें, 1W मीन्स है कि जो चार्ज जो चार्ज है हमारा वो 1 कूलाम हो, और जो वर्क डन हो वो 1 जूल हो. ठीक है, तो जो वोल्टेज होगा वो भी हमारा कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, हमारा 1 वोल्ट होगा. अब किस टाइप से डेफिनेशन राइट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to that point. अगर हम 1 वोल्ट उसको कहेंगे जब 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 coulomb of positive charge from infinity. अगर एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगर हम कितना 1 जूल वर्क कर दें. ठीक है, 1 जूल वर्क अगर हम कर दें तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 वोल्ट. ठीक है, जो 1 कूलाम का चार्ज है उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अगर हम 1 जूल वर्क कर दें तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. मीन्स क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मीन्स है कि जैसे एक 2 फिक्स पॉइंट है, जैसे A पॉइंट एंड B पॉइंट. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर फर्स्ट एक A पॉइंट एंड B पॉइंट है तो उन पर क्या फाइंड करना है हमें, पोटेंशियल. अब डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. मीन्स क्या है, अगर 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पर जो हमें वर्क डन करना हो, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, तो अगर एक चार्ज को जो 1 पॉइंट से अदर पॉइंट में लाने में जो भी वर्क डन करना होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को शो करते हैं, इसको डेल्टा V भी राइट कर सकते हैं. ठीक है, डेल्टा V, इसको इस टाइप से भी राइट करते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू VV माइनस VA, कि B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में जो भी हमें वर्क डन करना होगा उसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स सेम है, वोल्ट्स या जूल पर कूलाम. एंड हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, कि हाई पोटेंशियल क्या होता है और लो पोटेंशियल क्या होता है. व्हेन चार्ज एकम्युलेट ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, द बॉडी इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब उस बॉडी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज सेड टू हैव एट हाई पोटेंशियल. जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है उसका जो पोटेंशियल होता है हाई होता है. एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी इज सेड टू
या लो पोटेंशियल। जो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है उसका पोटेंशियल लो होता है। ओवरऑल मीन्स है जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी लो पोटेंशियल। इन अ फिगर 6 अ मेटल ए इज़ पॉजिटिव चार्ज। 6 में देखें तो ए जो है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे हाई पोटेंशियल। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हाई पोटेंशियल, जो प्लस चार्ज है, एंड जो नेगेटिव चार्ज है उसको लो पोटेंशियल। ठीक है, दस देयर इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसके बीच का हमें पोटेंशियल अगर फाइंड करें तो इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी, इसको डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है बी वी माइनस वी है। ठीक है, बी से ए तक लाने में जो भी वर्क डन करना होगा उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अ मेटल वायर, अ मेटल वायर कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक जो मेटल वायर होती है वो कंसिस्ट करती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को कंसिस्ट करती है। द पॉजिटिव चार्ज एक्यूपाई फिक्स पोजीशन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्यूपाई करता है फिक्स पोजीशन। द नेगेटिव चार्जेस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं बिलियंस एंड बिलियंस। मूव थ्रू आउट द मेटल्स वायर रैंडमली, जो कि मूव करते रहते हैं पूरी उस मेटल्स की रोड में। मूविंग चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, जो चार्ज का जो मूव करना होता है उसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी को अब डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। when the metals pair A and B having potential difference is connected by a metal wire, electrons start moving from B to A। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं कहाँ से B से A तक, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो उसको बताया गया है। एंड वी हाउ से दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर फ्रॉम ए टू बी, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर है मेटेलिक वायर है ए से बी में, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है उसको डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड। इस इलेक्ट्रिक वायर में, ये जो मेटेलिक वायर है इसमें क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है बी टू ए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है बी टू ए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है ए टू बी। ठीक है, जो पोटेंशियल जो करंट होगा वो कैसे होगा पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल्स, तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी ए टू बी। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो बी टू ए। ठीक है, तो जो करंट का फ्लो होता है वो होता है उसका अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड, कि पर सेकेंड में जो भी क्या हो चार्ज फ्लो तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिनोट करते हैं आई से, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू क्या है हमारा चार्ज, ठीक है, फ्लोइंग चार्ज, एंड टी इज इक्वल टू टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन सेम वैसे ही करनी है जैसे 1 वोल्ट की डिफाइन की थी। क्यू है, अगर आप क्यू को अगर आप 1 गुलाम कर दें एंड टाइम को 1 सेकेंड कर दें तो जो करंट होगा हमारा 1 एम्पियर होगा। सो करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर जो चार्जेस है वो कितना 1 कूलम, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज हो तो जो उसकी जो करंट होगा वो 1 एम्पियर का होगा। ठीक है, तो वही डेफिनेशन है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ वायर फ्लोइंग थ्रू इट 1 सेकेंड। ठीक है, तो वहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर का होगा। थैंक यू।